अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 2.2 चैप्टर नंबर 2 लास्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, जिसमें हमसे पूछा गया था कि मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट बताना है और एक्सिस क्रॉसिंग पॉइंट्स बताने हैं और ग्राफ शो करना है। ठीक है, तो अब हमारा ये लास्ट पार्ट है और इस लास्ट पार्ट में हम देख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ माइनस का साइन है। ठीक है, और ये हमारी जो क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो इन्होंने दी हुई है पूरी एक्सप्रेशन, इसमें जो है जो अरेंजमेंट है वो आगे पीछे हुई है। ठीक है, जबकि जो एक नॉर्मल अरेंजमेंट हम लिखते हैं जो एक्स स्क्वायर से शुरू होती है, फिर एक्स की टर्म आ जाती है, फिर कांस्टेंट टर्म आती है। तो जब हमने इसको अरेंज करके लिख लिया सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर के साथ हम देख सकते हैं कि -1 सही है। जब कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता तो 1 मौजूद होता है। ठीक है, तो अब हम सवाल देखकर ही बता सकते हैं कि पैराबोला जो होगा वो ओपन अप होगा या ओपन डाउन होगा। ये पूरी की पूरी थ्योरी मैंने आपको डिटेल में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 यानी कि पार्ट ए जब मैं सॉल्व करवा रही थी, जब मैंने आपको पूरी की पूरी डिटेल बताई थी। ठीक है, अब -1 है तो हम यहाँ से देखकर बता सकते हैं कि इसका जो पैराबोला होगा वो ओपन डाउन होगा। ठीक है, और जो आखिर में मिड पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, वो आएगा मैक्सिमम पॉइंट, क्योंकि वो पॉजिटिव आएगा। अब हमारी बात कितनी प्रूव होती है ये हम आगे देखते हैं कि सोल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, फिर हमने सबसे पहले हमेशा की तरह इस तरह के जितने भी पार्ट्स हमने सॉल्व किए, सबसे पहले हम उसमें जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसमें एक्स की वैल्यू सपोज कर लेते हैं 0, फिर हमारे पास y का कोऑर्डिनेट आ जाता है। ठीक है, ये एक पेयर आ जाता है हमारे पास 0 और 15 आ गया। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप करते हैं f ऑफ x 0 सपोज करते हैं, यानी कि y की वैल्यू 0 सपोज करते हैं। फिर जब हमने y की वैल्यू 0 इक्वेट करवाई पूरी क्वाड्रेटिक फंक्शन के साथ, ठीक है, तो फिर हमने इस माइनस के साइन से आपने घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का साइन हम सॉल्व करते जाएंगे, खुद ही ये इसका आंसर सेट होकर आ जाएगा। अब हमने क्या किया, मिडल टर्म ब्रेक किया सिंपली, और फिर हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक्स की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक -3 और एक 5। ठीक है, तो हमारे पास एक्सिस क्रॉसिंग पॉइंट्स जहाँ से पैराबोला और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक दूसरे को कट कर रही होगी वो पॉइंट्स ये हैं। ठीक है, 0 और 15 पहला पेयर, और दूसरा पेयर y0 और -3, और तीसरा पेयर y0 और 5 x की वैल्यू। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब क्योंकि हमें पैराबोला ड्रॉ करना है, इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास जो 3 एक्सिस क्रॉसिंग पॉइंट्स आए थे उससे खाली हमारा काम नहीं होगा, तो इसलिए हमें पैराबोला अच्छा सा ड्रॉ हो जाए तरीके से, तो हमें ये सारे बाकी के पॉइंट्स मालूम करने होंगे। ठीक है, और हमारे पास रेंज आ रही थी 3 तक पॉजिटिव एक्स, 5 तक आ रही थी पॉजिटिव एक्स की वैल्यू आ रही थी, और -3 तक आ रही थी नेगेटिव एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो हम ग्राफ को भी एक्स एक्सिस पे इतना ही प्लॉट करेंगे। फिर जब हमने ये सारी वर्किंग की जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताई है कि पेपर पे हमने कैसे वर्किंग करनी है, सिंपली हमने एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती जानी है क्वाड्रेटिक फंक्शन में, और या क्वाड्रेटिक फंक्शन कहें या उसको सवाल कहें आप, ठीक है, सिंपल अल्फाजों में, तो उसमें हमारे पास फिर y की वैल्यूज़ आती चली जाएंगी। ठीक है, फिर हमने जब ग्राफ प्लॉट करना है, अब देखें हम ग्राफ किस तरह से बनेगा इसका। ग्राफ हमने बना लिया, तो ग्राफ की मदद से हमें पता चल जाएगा तो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो रही है जो कट कर रही है एक्स एक्सिस को -3 और 5 के बीच में। ठीक है, हमारी रेंज क्या थी, रेंज थी हमारी एक्स एक्सिस की -3 और 5। ठीक है, तो हमारा ग्राफ जा रहा था -3 और 5 तक, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई लाइन ऑफ सिमेट्री से 1। ठीक है, अब ये वाली एक्स की वैल्यू मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि हम मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट का ये जो फॉर्मूला है ये डालकर भी हम एक्स कोऑर्डिनेट मालूम कर सकते हैं।
ठीक है, मिड पॉइंट का जो लाइन ऑफ सिमेट्री जहाँ से कट कर रही है पैराबोला को, वहाँ से हम जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमें ग्राफ के ज़रिए भी मालूम हो रहा है और हमें इस फॉर्मूले के ज़रिए भी मालूम हो रहा है। तो जब हमारे पास ये ग्राफ वाला पॉइंट और ये फॉर्मूले के साथ जो हम निकालेंगे वो वाला पॉइंट एक जैसा आ रहा है, तो हमारा सवाल प्रूफ हो रहा है कि हाँ भाई हमने जो सॉल्यूशन किया वो बिल्कुल सही किया है। ठीक है, बस सिंपली अब हमने एक्स की वैल्यू को वही फंक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन में रख देना है। ठीक है, तो हमारे पास जो वाई कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट का, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा 16 और ये बात हमारी ग्राफ से भी शो हो रही है। तो बाकी सारे सवालों में मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया है, ये भी बहुत डिटेल से समझाया है। अगर कोई बात मिस हो गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।